मेरे देश के लिए जिन्होंने मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने उन मेरा एक नरेंद्र त्रोटा भी दोस्त है, बड़ा कलाकार। ठीक है। और सबसे पहले मैं हमारे इस पवित्र त्योहार पर दीपों का पर्व और बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की जीत के बाद दशहरे के 20 दिन बाद ये पर्व आता है। इस पर्व के बारे में हम सबको जानकारी है कि अयोध्या के राजकुमार श्री रामचंद्र जी रावण पर विजय के बाद 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने अपनी अयोध्या नगरी को सजाया था। दीपों के पर्व का त्यौहार, मिठाइयों का त्यौहार, बांटकर खाने का त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध दीपावली की मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दीपों के पर्व की प्रसिद्ध हमारे सांस्कृतिक, हमारे राष्ट्रीय पर्व की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरे भाई, बड़े भाई शमशेर डांडा जी मंच पर बैठे हैं, बड़े समाज सेवी हैं, और मंच पर जितने भी साथी बैठे हैं मेरे बड़े आदरणीय हैं। इस समाज की अग्रणी पंक्ति में से एक हैं और जनशक्ति मंच के अध्यक्ष के संयोजक जो है मेरे भाई सुनील बामणिया और मैडम ऋतुराज बामणिया, और आप सभी जो मेरे सामने बैठे हैं, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति, यहाँ सामाजिक व्यक्ति बैठे हैं। मैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति और पीछे इस देश का भविष्य, नौजवान युवा, आज मैं इस मंच से सबसे पहले तो अपने भाई सुनील को बधाई देना चाहता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप ने एक विचारधारा जो जरूरी है कि हम सब समाज, और जो ये ताकतें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में हो, चाहे वो पुरानी कांग्रेस पार्टी के रूप में हो, चाहे किसी के पीछे आरएसएस का खेल हो या किसी के पीछे कुछ, इन ताकतों के खिलाफ अगर भाई ने आवाज उठाई है, मैं भाई को भरोसा देता हूं कि इन ताकतों के खिलाफ पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। और आपने जो ये पहल की है, मैं आपको बधाई के पात्र मानता हूं, क्योंकि जब देश से युवा राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हमारी ये स्वतंत्रता मुझे लगता है अधूरी है। सामान्य परिवार के नौजवान को राजनीति में आना पड़ेगा। अगर सामान्य परिवार के लोग राजनीति से दूर रहे तो ये लोग अपनी मनमानी करती रहेंगे। मैं अपने साथियों से कहता हूं कि या तो हम अपने घर बैठकर इन राजनेताओं को गाली देना छोड़ दें। हम कहते हैं कि इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, देश को गर्त में झोंक दिया, मेरे देश को सोने की चिड़िया जो मेरा देश था उसको इन नेताओं ने बर्बाद कर दिया। या तो ये गाली देना कहना छोड़ दें, या मैं कहता हूं हर नौजवान इनके खिलाफ खड़ा हो जाओ। प्रत्येक नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा और सामान्य परिवार के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एक मजदूर अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, मेरे बच्चों को रोटी कहां से मिलेगी, मेरे बच्चों को तन ढकने के लिए कपड़ा कैसे मुहैया कराऊं, मेरे बच्चों को सर्दी और गर्मी से बचने के लिए मैं छत कहां से लेके आऊं, उस मजदूर के दिमाग में यही बातें हैं। बस उस व्यक्ति के पास देश के बारे में सोचने का समय नहीं है। परंतु सामान्य से परिवार का यदि मेरा कोई भी नौजवान भाई जिसके पास 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट भी अपने देश के बारे में विचार करने के लिए हो,
तो मैं कहूंगा कि उसको राजनीति में आना चाहिए। मैं कहता हूं सभी राजनीति में आइए। मेरे को एक बड़े नेता ने बोला कि मास्टर जी अच्छा स्कूल चल रहा था, समाज में बड़ी इज्जत है, इस गंदगी में क्यों आ गए? राजनीति को वो गंदगी बोलता है। मैंने कहा नेताजी मैं तो अभी आया हूं, पता नहीं गंदगी है क्या। आपने सारा जिंदगी इस गंदगी में क्यों नहीं? गंदगी में अपने बच्चों को तो नहीं इस गंदगी में डालो। हमारे लिए गंदगी, उनके लिए राजनीति। तो मैं प्रत्येक नौजवान को मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि चाहे आप म्युनिसिपल कमेटी से, एमसी से लेकर पंचायत पंच मेंबर से लेकर सरपंच, जिला पार्षद, जहां भी आपको मौका मिले आपको राजनीति करनी पड़ेगी, राजनीति में आना पड़ेगा। यदि आप राजनीति में आएंगे तब हम सब मिलकर इस देश को बदल सकते हैं, अन्यथा घर बैठकर इन नेताओं को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अगर हम घर बैठ के नेताओं को गाली देते रहे कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदलना है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे अपने वार्ड का चुनाव लड़िए, चाहे आप गांव में पंच और सरपंच का चुनाव लड़िए, चाहे आप जिला पार्षद का चुनाव लड़िए, चाहे आप विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़िए, आपको राजनीति में आना ही पड़ेगा, जब जाकर ये देश बदलेगा। शक्ति मंच के आयोजक संयोजक सुनील बामणिया को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि एक सामान्य से परिवार के बेटे ने मंच बनाता हूं और युवाओं को प्रेरित करता हूं कि मंच मैंने आपको दे दिया, आइए मंच पर आइए और अपने समाज के सामने बात रखिए। मैं भाई को विश्वास दिलाता हूं कि जहां सामान्य से परिवार के युवाओं की बात होगी, जहां प्रदेश और देश के हित की बात होगी, मैं भाई के साथ खड़ा हूं। क्योंकि हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए। राजनीति पहले ही हो रही है, हम राज बदलने नहीं आए हैं। राज तो आपने पहले भी बहुत बदले हैं। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, भजनलाल, हुड्डा, खट्टर, फट्टर, पता नहीं कितने राज आपने बदल के देख लिए, परंतु आज भी तहसील की रिश्वत नहीं बदल पाए, हम व्यवस्था नहीं बदल के पाए। व्यवस्था वही है, केवल हमने चेहरे बदले हैं। पहले यहाँ इस कुर्सी पे भजनलाल था, फिर बंसीलाल को बिठा दिया, फिर हुड्डा को बिठा दिया और अब खट्टर को। वो केवल चेहरे बदले हैं, व्यवस्था आज भी है। आज सियाना बनाने के लिए 50 या 100 गज का प्लाट बड़ी मुश्किल से पूरी जिंदगी में खरीद पाता है। पूरी जिंदगी लग जाती है उस गरीब आदमी को 100 गज प्लाट खरीदने के लिए, परंतु जब वो मेहनत की कमाई से अपना 50 या 100 गज का प्लाट खरीद कर रजिस्ट्री कराने जाता है तो वहां तहसीलदार या तहसील का क्लर्क उसे रिश्वत के पैसे मांगता है। और 77 साल में आजाद हुए हमारे देश को 76 साल हो गए, आज तक हम तहसील की रजिस्ट्री की रिश्वत नहीं बंद करवा पाए, आज तक हम पटवारी की रिश्वत नहीं बंद करवा पाए। क्या बदला? कुछ नहीं बदला। आज भी वैसी ही व्यवस्था है, सिर्फ चेहरे बदले, मुख्यमंत्री बदल दिए आपने, परंतु आज तक हम व्यवस्था नहीं बदल पाए। आज हम नौजवान, आज हमने सोचा है कि अगर मेरे परिवार की रोटी रोजी ठीक चल रही है, अगर मुझे 2 घंटा 3 घंटा मेरे रोजगार के अलावा समय मिलेगा तो मैं समाज में बैठे हैं। मुझे कई दिन पहले भी मिले थे जितेंद्र कुंडू के आवास पर, बड़े अच्छे विचार लगे जितेंद्र कुंडू को और उनको। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार में तो पहले ये सारे लिप्त हैं। आज हमारे यहां से विधायक बने एक सामान्य से परिवार का कभी एक व्यक्ति जो अपने आप को हमारे बीच का कहता था, जो ये कहता था कि मैं आपके जैसा हूं, हमने उसको मौका दिया, उसके पिताजी को मौका दिया 2 बार, परंतु 15 साल से सीटिंग एमएलए है यहां, इस जींद के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं कहता हूं कोई भी नौजवान मेरे जैसा अगर आपके बीच आता है और मौका मांगता है, मैं कहता हूं एक मौका दीजिए, एक। अगर वो एक मौके में काम करता है तो आपकी मर्जी है दूसरा मौका दे ना दे, पर तो यदि वो काम नहीं करता तो उसको बदल दीजिए, तो हमारे हाथ में है। अगर वो हमारे जींद की छोटी छोटी समस्या, सड़कों की समस्या, गलियों की समस्याओं को एक विधायक 15 साल से जो विधायक है, जिस परिवार को इस जींद की जनता ने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, इतिहास है जींद के अंदर कि बाप और बेटा लगातार 4 बार विधायक, इतिहास है जींद का कि एक परिवार से, एक घर से लगातार 4 बार।
प्रोग्राम के आयोजक मेरे अजीज सुनील बामणिया जी, स्टेज पर बैठे मेरे अजीज और गुणों की भरपार सामाजिक आदमी, किसान नेता, मजदूर नेता, यूनियन नेता और राजनीति से दूर रहे, ये बात खपेगी नहीं। विचारधारा थी और नौकरी में तो बंधन है कि राजनीति में आ ही नहीं सकता। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। पढ़े लिखे नहीं आएंगे, कर्मचारी नहीं आओगे। हाँ, रिटायर हुए पाछा है डीजीपी, डीसी, एक्शन है, रुपये सारी जिंदगी लूट के ने वह राजनीति में कोड्डे बनाओ। रिटायर होने के बाद उन्हें तो आगे क्या गया, आयोगों के चेयरमैन, गवर्नर, एम्बेसडर 1 मिनट में बनाती है सारी सरकारें। हमारे बीच में से कोई आदमी कितने तजुर्बेकार हो, कितना सामाजिक आदमी हो, कितना धर्मात्मा हो, उसका कहीं नंबर नहीं है। जैसे ढंडा साहब बोल के गई थी, भाई मैं रिटायर होने के बाद सोचा घर की जिम्मेवारी आज पूरी हुई, आज पूरी हुई। पांडु पिंडारा के पवित्र स्थल पर आकर के इसको पवित्र किया। ठीक उसी तरह आज वर्तमान सरकार के इन पापों को काटने का काम आज जनशक्ति मंच की सहयोग से, आशीर्वाद से, छत्तीस बिरादरी के इस आशीर्वाद से मां जयंती के प्रांगण में जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। युवा शक्ति के साथ और हमारे पूरे भारतवर्ष से आए हुए प्रवक्ता आजादी बचाओ आंदोलन के और पूरे नेशनल लेवल पे हमारे किसान मोर्चा के साथ सभी साथी और भी अच्छे तरीके के साथ उनका सहयोग दे रहे हैं। और युवा शक्ति आप जितने भी पंडाल में बैठे हुए दिल से वो आवाज, वो हुंकार आज आपका बेटा इस चंडीगढ़ के अपने जीत की कुर्सी बिछाने का काम करेंगे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई और नशाखोरी आदि समस्या को मिटाने का काम करेंगे। भाई सुनील बामणिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शक्ति मंच के अध्यक्ष और इसके पंडाल में पहुंचने पर आपके बीच में पगड़ी पहना करके मैं अनुरोध करूंगा बुजुर्गों से, युवा साथियों से कि पगड़ी पहना करके भाई जी का हौसला और सहयोग बढ़ाए ताकि ये जनशक्ति मंच एक आवाज जिम्मेवारी भाई सुनील बामणिया जी के सर पर, कंधों पर और छत्तीस बिरादरी के भाई घर को आंगन श्री राम जी घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए। मेरे भगवान आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। तो घर को गुलशन सा मेरे श्री राम आए हैं। घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। सदा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। सदा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। बता दियो ना स्टार बांटे 650 कुर्सी लाई थी। ये फालतू आदमी है, एक भी कुर्सी खाली हो तो चेक कर सके कोई भी, बता दो तारीख हो।
हमारे युवा भाई सुनील बामणिया जी के इस आगाज, इस नए स्वरूप को सुनील जिया के पिताजी बेटे का मान सम्मान करते हुए सभी जोरदार तालियों के साथ एक बार इस पंडाल में मेरी मातृ शक्ति मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग आशीर्वाद दें। न्यूकया करें चित मार बाप और ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े ये हैं, इनका आशीर्वाद जरा मिल जाए नैया पार हो जाया करे। कहते हैं सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशा बदलो किनारे खुद बदल जाएंगे। आज इस परिवार में, इस बामणिया परिवार में मेरा जितने युवा भाई, युवा शक्ति मंच और इस दरबार में, इस पंडाल में विराजमान, इस जीत की पावन पवित्र भूमि पर मेरे सभी समस्त देवी देवता और पिता तुल्य पुत्र जितने विराजमान हैं, सभी का स्वागत है। अपने बेटे को, अपने बच्चे का आशीर्वाद देना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। यहाँ इतना भव्य कार्यक्रम किया गया, एक मंच के माध्यम से हमारे एडवोकेट सुनील राज बामणिया जियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज इन सभी मूर्तियों को दिखाने का ये काम कर रहे हैं, और विशेष इनको भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि एक कार्यालय इन्होंने यहाँ पे बनाया। ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सभी को सिर्फ 2-4 बातें एडवोकेट सुनील राज बामणिया जियों के लिए बोलूँगा कि आज तो एक इन्होंने मंच बनाया है, लेकिन ये आज से 10 साल पहले से बिना मंच के भी इन गरीब, शोषित और पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। वहाँ पे ये कोई जात पात धर्म या मजहब नहीं देखते। आदर और सम्मान के योग्य हमारे भाई सुनील जी एडवोकेट और बुजुर्गों और माताओं बहनों और जो हमारे संगठन के आए हुए सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा जो किसान मजदूर उत्थान एक परिवार है, हम एक किसान के बेटे, किसान और मजदूर। और साथियों, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। अभी 3 महीने ये हमारे पत्रकार भाई भी खड़े हैं यहाँ पे, हमने इस तानाशाह और इस राजनीति के खिलाफ 3 महीने जुलाना का एक विकास मंच बनाया था, जिसका मैं सचिव हूँ। और हमने उस तानाशाह को बता दिया था कि हम कोई किसी के गुलाम नहीं है, हम किसान मजदूर हैं, ये देश हमारा है, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हमारे से ये देश बना है, ना कि राजनेताओं से बना है। इसलिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने एक जनशक्ति मंच बनाई है, बड़ा खुशी हुई है। पूरा जुलाना विकास मंच जनशक्ति मंच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, मैं ये वादा करता हूँ। और हमारे से आज ये शखनाद हुआ है, भाई सुनील बामणिया जी ये शखनाद करते हैं उस गरीब, उस मजदूर, उस किसान के लिए, उस बेरोजगार के लिए, मेरी मातृशक्ति के लिए, मेरे मातृ तुल्य विधु बुजुर्गों के लिए, और हमारी चंडीगढ़ जाने का ये वादा, हम सबके साथ बीच रहने का ये वादा, 24 घंटे ये दरवाजे खुलने का वादा, चाहे SYL की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे पेंशन बढ़ोतरी की बात हो, और चाहे मेरे जवानों और मेरे देश पर मिटने वालों की बात हो। आज वो हुंकार, आज वो दुआ आज आपके बीच में इस जींद की तरह से उजागर हो रही है। भाई सुनील बामणिया जी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य हो सुदशरथ अजर बिहारी।
सबसे पहले तो आप सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, सभी को दीपावली की, विश्वकर्मा डे की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में ही बहुत बहुत स्वागत आपका, जो आप त्योहार के इस बिजी शेड्यूल के अंदर अपना कीमती समय निकाल करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए, जनशक्ति मंच को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। उसका मैं हृदय की गहराइयों से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका, जो आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे पहुंचे। दूसरा, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष शमशेर ढांडा जी, हमारे बहुत ही ओजस्वी हमारे गुरुजी शमशेर क्रांतिकारी जी, हमारे पिता तुल्य अंकल दलबीर रेडूंग और अन्य भी जो हमारे धरना स्थल से जितने भी बुजुर्ग साथी पहुंचे हैं, मैं सभी का जनशक्ति मंच की तरफ से स्वागत करता हूं और अपील करता हूं, जिस प्रकार से आज अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, उसी प्रकार से मेरी बाजू बनकर, मुझे ताकत देकर मेरे साथ खड़े रहें। मैं जितने भी हमारे बुजुर्ग यहाँ पे पहुंचे हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए, उन सब से भी दोबारा अपील करता हूं कि भाई ये आशीर्वाद अपना बनाए रखें। आज दीपावली का ये अवसर था, हमने भी 2 दिन पहले ही एकदम से प्लानिंग होगी, कोई ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन मन में एक हौसला था, विश्वास था कि भाई एक कॉल पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए मातृशक्ति और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी पहुंचेंगे। और उसी विश्वास के साथ में मैंने ये 2 दिन के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन किया और मेरा विश्वास पूर्ण हुआ। मुझे जो विश्वास था, मुझे अपने आप, मैं हृदय से प्रसन्न हूँ इस बात के लिए कि भाई आप अपने कीमती समय में से समय निकाल करके यहाँ पे पहुँचे। मैं सबसे पहले तो जो हमारे छायाकार बंधु यहाँ पे पहुँचे, उन सब का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय के अंदर ये 2024 का जो ईयर आ रहा है, ये बहुत ही परिणाम वाला साल होगा। इसके अंदर आप लोग चौथे स्तंभ का काम करेंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, जो ये 2024 का साल है उसके अंदर आप सच्चाई का साथ दें। जो झूठ तूफान की राजनीति जो सदियों से चलती आ रही है, जो आज आविष्कार की जननी होती है, जो आज के युग को आवश्यकता है आविष्कार की, उसमें आप लोग भागीदार हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आप लोग बहुत बड़ी कड़ी हैं इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि वे जो ये 2024 का साल है, इसमें बदलाव की इस मुहिम के साथ जुड़ें। साथ में 2-4 बातें ही रखूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि लंच टाइम हो रहा है। आप लोग सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। मैं जिस विश्वास के साथ में हमारे गुरुजियों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप इसी प्रकार से मेरी ताकत बनकर मेरे साथ खड़े रहिए। आने वाले समय के अंदर एक बदलाव की बहुत बड़ी मुहिम आएगी, जिसके अंदर आप सब हिस्सेदार हो गए। अगर आपकी ये ताकत मेरे साथ जुड़ गई तो ये मान के चलो कि भाई आने वाले जींद शहर के अंदर कुछ ना कुछ रंग जरूर लगा देंगे। जींद हमारा छोटा सा बुगला भरगा शहर है, इसको काग बना दिया। हमेशा से राजनीति का गढ़ रहा है जींद शहर, लेकिन न जाने किसकी नजर लगी है इसको। हर कोई जींद की बात करता है, लेकिन जींद में आकर के दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखता है। हमारा शहर बहुत ही अच्छे क्षेत्रफल के अंदर बहुत सीमित मात्रा में है, लेकिन बहुत पुराना शहर है। एक से एक धुरंधर यहाँ आके जा चुके हैं।
लेकिन इस जींद शहर की सुध किसी ने नहीं ली। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई इसकी सुध कोई नहीं लेनी है, इसकी सुध हम सबको लेनी पड़ेगी। जिस दिन हम सब जाग जाएंगे, जिस दिन हम ये ठान लेंगे कि भाई हम जींद शहर के वासी हैं, जींद शहर हमारा घर है और हम इस शहर को संवारेंगे, उस दिन इस जींद शहर का नजारा कुछ और ही होगा। उसके लिए राजनीतिक हिस्सेदारी होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जितने भी हमारे राजनेता रहे हैं वो पुराने राजनीतिक घरानों से रहे हैं, पुराना राजनीति गढ़ रहा है। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करके ना जाने किस कोने में जाके बैठ जाते हैं और हम उनकी निगाह देखते रहते हैं, वे आए नहीं, क्यों नहीं आए, क्या किया, क्या नहीं हुआ। आज चाहे पार्कों की हालत देख लो, सड़कों की हालत देख लो, और छोड़ो आप गरीब आदमी हैं जितने भी जहाँ बैठे हैं, लगभग एक साधारण परिवार के सदस्य हैं। आप अपने आसपास में झांक के देखो, हर कोई तरसता है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो आम आदमी, चाहे छोटा कर्मचारी है। सबसे ज्यादा दुर्गति एक आम आदमी की हो रही है आज। जितने भी हमारे पुराने साथी कर्मचारी हैं वो उनको पता है सारी बातों का, क्योंकि उनका अनुभव है। बहुत सी स्कीमें आई लेकिन आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते वो खत्म हो जाती हैं। बड़े अधिकारी भी हैं जो इसमें कुछ संलिप्त होते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारा हक है वो हमें लेना है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक आवाज बनके एक साथ में हमें चलना पड़ेगा, एक सोच रखनी पड़ेगी। जिस दिन आप लोग इकट्ठे हो गए, बड़े से बड़े राजनीतिक घराने चिंता में पड़ जाएंगे कि भाई ये हो क्या गया जींद शहर को, दोबारा से इस जींद शहर में घुसने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप लोगों ने ठान लिया, जिस प्रकार से उन्होंने आपका अपमान किया है, जिस प्रकार से आपका शोषण किया है, जिस प्रकार से आपके साथ खेला है, उसका अगर बदला लेना है, उसको उनको एहसास दिलाना है, तो आप लोगों को एकजुट होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और उन लोगों को उनकी जो हरकतें हैं उनको याद दिलानी पड़ेगी कि भाई आपने क्या वादे किए थे, क्या आपने किया है। आप लोगों से मेरी विनती इतनी है कि भाई आने वाले 2024 के अंदर हमने ये प्रयास करा है आम आदमी की ताकत बनने का, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई आम आदमी मुझे ताकत दो और एक मौका दो, फिर नजारा देखो जींद शहर का हालत कैसे बदलते हैं। दूसरी जो बात है, जितने भी हमारे किसान संगठन के सदस्य आए हैं, मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूं कि भी जब भी हमारी जरूरत हो हम उनके साथ में तहे दिल से खड़े हैं। जहां आप आवाज दोगे हम आपको तैयार मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं, यहाँ पर बहुत सारी संख्या में मजदूर बैठे हैं जो आम दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। उन लोगों के लिए मेरा इतना ही कहना है, एक दिन ना देखो, जितने भी पुराने राजनीतिक तत्व हैं वो सिर्फ लास्ट के एक दिन का भी इंतजार करते हैं कि वे लास्ट वाली रात ने संभालेंगे इन्हें। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक और लास्ट वाली रात बनकर रह गए हो। उस आखिरी रात से बच लो। अगर तुमने तुम्हारे बच्चों का भविष्य देखना है तो उस आखिरी रात से बच जाओ। एक रात के बदले तुम अपने बच्चों की 5 साल खा जाते हो। जो भी साथी वो अतीत के अंदर इस प्रकार के शोषण को झेल चुका है, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वे आने वाले समय के अंदर जाग जाओ और उस एक दिन के बदले अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद मत करो। अपने एकजुट होकर के सभी साथी आवाज लगाओ। अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है, अपने समाज को संगठित करना है। इस समाज को किसी जाति विशेष में मत बांटो। समाज जो होता है वो समाज 36 बिरादरी का होता है, जिसके अंदर सभी के सभी मिलके रहते हैं। ये अलग बात है कि भाई कोई कर्मचारी है, कोई व्यापारी है, कोई किसान है, कोई मजदूर है। इस समाज का नाम जो था ना वो बदनाम कर दिया। सिर्फ और सिर्फ समाज के साथ में बट्टा लगा दिया कि भाई समाज का नाम लेती है, एक जाति विशेष ध्यान में चढ़ जाती है कि ये तो एक समाज की बात कर रहा है। जिस समाज का आदमी जो समाज का नाम लेता है वो उसके साथ में उसी समाज को जोड़ लेते हैं।
लेकिन समाज जो होता है वो हम सबको मिला करके बना हुआ। इस समाज की कीमत को समझो। समाज से बड़ा कुछ नहीं होता है। आप लोग संगठित हो और अपने बच्चों को शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को शिक्षित करो। जिस दिन आपके बच्चे शिक्षित होकर के इस समाज के अंदर स्थान प्राप्त कर जाएंगे, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो किसानी में हो, चाहे वो किसी भी सर्विस के अंदर हो, उस दिन आपके बच्चे, आपका समाज मजबूत हो जाएगा। जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वे अगर किसी साथी को आर्थिक रूप से किसी प्रकार की परेशानी है, हमारा जनशक्ति मंच इस प्रकार के बच्चों को ढूंढता रहता है। अगर किसी भी साथी को आर्थिक रूप से शिक्षा से विहीन होना पड़े, पढ़ाई छोड़नी पड़े, तो वो आकर के जनशक्ति मंच के किसी भी सदस्य से मिल सकता है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी। चाहे वो किताबों की बात हो, चाहे वो फीस की बात हो, चाहे किसी प्रकार की कोई भी मदद की आवश्यकता की जरूरत हो, अगर किसी भी साथी को आर्थिक रूप से पढ़ाई छोड़नी पड़े तो वो जनशक्ति मंच के किसी भी सदस्य से आके मिल लेगा, उसको पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, हमारे शहर के बहुत ही विद्वान, बहुत ही कर्मठ साथी हमारे प्रदीप गिल जी हैं, बहुत आदरणीय हमारे, वो भी पहुंच रहे हैं। मैं अपील करता हूं आप सभी से कि वे एक बार उनका भी बहुत हृदय के साथ में स्वागत करें। हमारे मेहमान हैं वो। हमारे शहर के प्रधान जी, हरियाणा कर्मचारी अधिकारी यूनियन, श्री किताब सिंह बनवाला जी, जो इस मंच में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों के साथ में स्वागत करता हूं। एक बार मंच पे आकर के अपना आशीर्वाद दें। साथियों, मैं आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे भी पता है कि वे खाने का समय हो रहा है। आप लोग आए, उसका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं और एक आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि वे जिस प्रकार से आप आज यहाँ पे पहुँचे हैं, विश्वास दिलाओ कि वे इसी प्रकार से मेरे बाजू बन के मेरे साथ खड़े रहोगे। दोनों हाथ खड़े करके एक बार साथ दो। सर भाई सुनील ब्राह्मणिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनशक्ति मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं पंडाल में आए हुए सभी मेहमानों से निवेदन करता हूं कि भी कोई भी साथी प्रसाद ले बगैर ना जाए। खाना तैयार है, खाना लेकर के जाएं और अपना आशीर्वाद दे के जाएं। भारत